नमस्कार, प्रणाम। मैं एक ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके पास आ रहा हूँ। आज मेरी छोटी लड़की ने दिन में सोते वक्त मेरे से क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये है, कलकत्ता में जो आर के मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या हुई है, उसके ऊपर इसने एक पेंटिंग बनाई है। समाचारों में सुना होगा, हम लोग घर में बातचीत करते हैं उसलिए सुना होगा। और जिस जगह हम रहते हैं यहाँ पे भी लगातार इंसिडेंट बढ़ रहे हैं। एक न्यूज में आपके साथ शेयर करता हूँ जो अभी 3 दिन पहले घटी है। अमर उजाला के पत्रकार कुसुमखेड़ा चौराहे पे खड़े थे। एक लड़की आती है और वो रोने लगती है। लड़की तो पुलिस वालों से वो हेल्प मांगती है कि एक लड़का उसको लगातार 1.5-2 किलोमीटर से पीछा कर रहा है। लड़का हमारी बगल वाली कॉलोनी का ही रहने वाला है। इसमें पेपर में उसका पूरा नाम भी आया है और किस कॉलोनी का है वो भी आया हुआ है। अमर उजाला ने छापा है। मेरी जब पत्रकार महोदय से बात हुई तो वो जो रोड कटिंग के किनारे पेड़ शिफ्ट हो रहे हैं और कटिंग हो रही है, लाइन शिफ्ट हो रही है, उसकी कवरिंग करने आए। पुलिस ने कंट्रोल रूम को फोन किया। कंट्रोल रूम फोन करने के बाद कोई एक्शन नहीं हुआ, ये पेपर कह रहा है। और उसके बाद शाम को जब अमर उजाला के पत्रकार उन्होंने कोतवाल जी से बात की अपने ग्रुप के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, अमर उजाला की जब टीम बैठी होगी तब कोतवाल जी ने जो एसओ हैं मुखानी थाने के, उनसे बातचीत की और उसके बाद 2 घंटे के अंदर वो अपराधी या वो लड़का जो ऐसा कर रहा था वो पकड़ा गया। वो कितनी बड़ी घटना हो सकती है एक लड़की के लिए, क्योंकि जब लड़की चली आ रही है तो डर के मारे एक्सीडेंट हो सकता था, डर के मारे वो गिर सकती थी, किसी दूसरे को चोट लग सकती थी और उसकी जान भी जा सकती। बलात्कार नहीं हुआ या बलात्कार होने तक बात नहीं पहुंची, लेकिन महिला सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस के ऊपर बहुत लोड है, हम भी मानते हैं, बहुत प्रेशर है पुलिस के ऊपर, लेकिन थोड़ी सी संवेदनशीलता अब रिफॉर्म के माध्यम से आनी चाहिए, मानवाधिकार पढ़ाने चाहिए और रिफॉर्म होना चाहिए पुलिस को। ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको सोचने की जरूरत है कि अब पुलिस को रिफॉर्म करने की बहुत जरूरत है। कुछ एनजीओ लिए जाएं, कुछ पूर्व सैनिक लिए जाएं वहां पर। उसके बाद हल्द्वानी में एक 5 साल की लड़की का एक आदमी पीछा करता है, उसके कमेंट करता है, वो घर जाके बताती है। अभी आज के पेपर में, कल के पेपर में पढ़ रहा था कि वो पकड़ा गया। बेताल घाट में एक 2 साल की बच्ची के साथ कुकर्म हुआ, ये भी पेपर में है। इससे पहले हल्द्वानी में एक लड़की के साथ एक ऑटो वाले ने बलात्कार किया। उससे पहले 2 लड़कियां, मतलब कहीं ना कहीं से हमारे जो लड़कियां हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। बच्चियां हैं ये भी डरती हैं, लोग घर में काम नहीं करते, बाहर जाते हैं, इधर उधर रहते हैं। तो बच्चों से मैं डिस्कस कर रहा था कैसे ये चीज़ें हमने प्रोटेक्ट करनी है, बच्चों के ऊपर ध्यान रखना है। आप लोग भी जब भी बाहर खेलते हो, कोई भी आपके पास आए, हमारे अलावा किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, किसी के साथ नहीं जाना है, किसी के दी हुई चीज़ नहीं खानी है। स्कूल में हो, कहीं पे भी हो, कोई अगर आपको बैड टच करता है, बैड टच गुड टच मालूम है ना, टीचर ने भी बताया होगा, मम्मी ने भी बताया होगा, पापा ने भी बताया होगा। अगर आपको बैड टच करता है तो आपने उसकी कंप्लेन करनी है। कोई आपके साथ थोड़ी सी फोर्स का काम करता है, जबरदस्ती करता है, तो आपने उसको चिल्लाना है। बाथरूम में जब आप जाती हो तो अपनी मौसी को बोलना है कि हमारे साथ चलो, ठीक है। आपके स्कूल के बच्चे, जो बड़े बच्चे हैं, जो लड़के हैं, क्योंकि ये लड़का भी किसी संभ्रांत परिवार से है और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू है, समाज विशेष का नहीं है और बहुत अच्छे परिवार से, सम्रांत कॉलोनी में उसका घर है और वो ऐसी हरकत कर रहा है।
अभी पुलिस ने पकड़ लिया, उसको जो भी पनिशमेंट होगा वो अलग चीज़ है, केस चलेगा, लेकिन उसकी सोच नहीं बदलेगी। क्या माँ बाप की जिम्मेदारी ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों को समझाया जाए, लड़के को भी समझाया जाए कि जिसको तुम ऐसे कर रहे हो कल उसका रिजल्टेंट भी है। अब आज से 25 साल 20 साल पुराना जो पहले चलता था, कॉलेज जाते वक्त लड़की छेड़ते थे, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, कोई सीसीटीवी नहीं होता था, कोई सोशल मीडिया नहीं होता था। आज तो हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, हर जगह सोशल मीडिया है। आज ये खबर हमारे पास आई है, ये सोशल मीडिया की पावर है, ये न्यूज़पेपर की पावर है, ये एक इंफॉर्मेशन की पावर है, डाटा की पावर है। कभी भी तुम्हारे साथ स्कूल में कहीं होता है, तुम ट्यूशन जाते हो वहाँ होता है, तो कभी भी उसके साथ जब आओ तो चिल्लाना, अगल बगल के लोग आएंगे आपको मदद करने के लिए। और मेरे लोगों से भी ये उम्मीद है, ये रिक्वेस्ट है कि जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो मदद के लिए आइए, दरवाज़ा बंद करके अंदर मत बैठिए। आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी होगा। बहुत सारे लोग घरों में रेकी करने आते हैं, यहाँ पे पूरी कॉलोनियाँ ओपन है। मैं यही की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में यही कहानी चल रही है। एक आता है रेकी करके जाता है, फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है। चोरी तो 1 महीने बाद होगी, या इंसिडेंट तो 1 महीने बाद होगा, तब उससे पहले उसके ट्रैक निकाला जाता है, यहाँ से लड़की कितने बजे आती है, कितने बजे आती है। धर्म परिवर्तन का चल रहा है। तो ये एक गुस्सा है समाज में, एक बात, लोगों में गुस्सा तो है, लेकिन निकालें कब? सरकार कानून बनाएगी, कानून इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन उसका फायदा क्या? पॉस्को बना, पॉस्को का फायदा क्या हो? आदमी जेल जाता है, छूट जाता है। कल मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, पॉस्को में बंदा अंदर है, उसकी घरवाली ने देहरादून में मेडिकल लगवाया कि उसकी तबीयत खराब है, और वो फर्जी निकला। उनको जमानत मिल जाती है। जमानत देनी क्यों हो रही है? उनको सारी फैसिलिटी अगर मिल जाएगी तो उनको फिर पनिशमेंट का फ़ायदा क्या होगा? उनके बच्चे भी होंगे, उनकी शादियाँ भी होंगी, उनका क्यों मानवाधिकार दिखाना है? आप लोगों का क्या राय है, क्या होना चाहिए? अगर आपके साथ ऐसी घटना हो, कोई आपको छेड़े, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? जो आपने अभी बोला कि चिल्लाएंगे, कंप्लेन करेंगे। उसके अलावा जो आपके नज़दीक, जो इसको बोलने दो पहले, जो आपके नज़दीक हथियार होंगे, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो शीशा टूटा हुआ हो, चाहे कोई लकड़ी हो, किसी भी चीज़ से हो, पहले उसको मारने की कोशिश करना, ताकि उसको थोड़ा सा लगे कि हाँ ये मेरे पे एग्रेसिव हो रही है। मतलब आपका क्या विचार है इस बारे में, क्या कहना चाहते हैं? ये चीज़ें जब आप भी कल इस दौर में जाओगे, आप भी स्कूल जाओगे, आप भी ऑटो में जाओगे, कहीं भी छेड़खानी हो सकती है। और खासकर कान में मोबाइल लगा के कभी बात करते हुए मत चलना। जब भी चलोगे, कोई भी लड़की हो, आँख और कान खोल के चलना। बात करनी है घर में आके कर लेना। यहाँ पे ट्रेंड चला हुआ है पूरी कॉलोनी में, यहाँ पे सब कान में बात लेके ऐसे चलते हैं। वो एक टारगेट होते हैं बहुत बड़े। बताइए कैसे करोगे इसको, कैसे प्रोटेक्ट करोगे अपने आप को? कभी आपके साथ ऑटो में छेड़खानी हो गई, स्कूल के अंदर हो गई, स्कूल से बाहर आते हुए हो गई, स्कूल में तुम्हारे क्लासमेट ने कर दिया, क्या करोगे? जो भी हमारे सामने कोई हिटिंग ऑब्जेक्ट होगा उसका यूज़ करेंगे। उसके बाद वो थोड़ा क्या कहते हैं हर्ट हो जाएगा। उसके बाद आसपास में जो लोग होंगे उनको बुलाएंगे, फिर वो एक्शन लेंगे। सबसे पहले तो चिल्लाना, और सबसे सॉफ्ट टारगेट जो होता है वो आंखें होती हैं, उसके ऊपर अटैक करना। बाकी जो आपके हिडिंग ऑब्जेक्ट हैं, जो नज़दीक के, सबसे नज़दीक के होंगे, उनको यूज करना। आप क्या कह रहे थे, आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे अपने आप को? अगर कोई अंकल आए आपके पास, कोई आपको खींच रहे हैं, कोई आपको गलत जगह टच कर रहे हैं, कोई आपको कह रहे हैं हमारे साथ चलो, बाथरूम में कोई छेड़ देता है, आप कैसे करोगे, क्या करोगे? हाँ, स्टूडेंट वाला बताओ, स्टूडेंट के साथ क्या करोगे? जोर से बोलो, वहाँ आवाज़ जानी चाहिए। स्टूडेंट अगर हमें बैड टच करेगा, हम पहले मैं उसको मारूंगी, फिर मैं उससे कहूंगी। हाँ ठीक होगा, और चिल्लाना भी साथ में, ठीक है? मेरा तो ये कहना है कि सबसे पहले सामने वाले को अधमरा करो या मारने की पूरी कोशिश करो, ताकि वो इस लायक न बचे कि तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर सके। और उसके बाद फिर आपने उसकी कंप्लेन करनी है। गुन्नू तुम क्या करोगे? जोर से बोलो बेटा, शर्माना नहीं, कल तुम्हारे साथ होगा। 5 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा उन्होंने। सोचो कैसी सोच है उन लोगों की। वो टीएफटी में पकड़ा गया आज वहाँ सुजला तिवाड़ी में। 5 साल की बच्ची अपने घर जा रही थी ट्यूशन से, कल तुम भी ट्यूशन से आओगी। बहुत जगह आदमी हर वक्त माँ बाप नहीं रह पाएंगे साथ में, बोलो क्या करोगे? पहले उसको मारूंगी। बेटा और वक्त चिल्लाते हो, अभी जोर से बोलो, उसमें आवाज ही नहीं आएगी, डर जाओगे तो कैसे मारोगे? कुछ भी अगर मारने की चीज होगी तो उसको मार दूंगी, फिर उसको किसी से
किसी सबसे पहले आप चिल्लाओगी, जोर से बोलो बेटा, पेट से आवाज नहीं आ रहा, मुंह से जोर से पहले बोलो। सबको आवाज से बोलो, फिर चिल्लाना है जोर जोर से, बचाओ बचाओ की पहले आवाज सबको नहीं। टेंशन तो लोगों का अटेंशन आएगा तो वो डरेगा। एग्रेसिव बनना है, डरपोक नहीं बनना है। अगर कोई तुम्हें छेड़ देता तो घबराना नहीं है, मेरा क्या होगा। पत्थर हाथ में आता है, पत्थर से मारो, मिट्टी हाथ में आती, मिट्टी से मारो, पेड़ लकड़ी हाथ में आती, जो हाथ में आता है उससे मारो उसको। और तब तक मारो जब तक वो अधमरा ना हो जाए। इरेजर होता है तो उसके कहाँ मारना है? इरेजर से तो कुछ भी नहीं होगा उसको। कहाँ मारना है? इरेजर से तो कुछ नहीं होगा। आपका Sharp पेंसिल point बॉक्स से है। होगा, आपके हाथ में पेंसिल है, पेंसिल से होगा, पेन से होगा। इरेजर तो आपका होता है, वो जो पेंसिल की पिन होती है उसको सीधा हाँ उससे कर सकते हो, उससे दर्द होगा। लेकिन चिल्लाना है साथ में। और कभी भी किसी के घर में, कॉलोनी में किसी के घर में अकेले नहीं जाना है, पता नहीं सामने वाला कौन है, ठीक है। ये बड़ी अजीब लगी। हमारे बगल वाली कॉलोनी है ये जो इंसिडेंट हुआ है, और लगातार ये 5 घटनाएं एक ही दिन हुई है हल्द्वानी के अंदर। बाकी पूरे देश में पता नहीं कैसे होंगे। एक छोटा सा शहर जो बहुत ही शांत शहर था, बाहर से लोग आके पूरा खराब कर रहे हैं इसको। और उत्तराखंड के लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, अब उनके साथ रह के वो उनकी मानसिक दशा भी बच्चों की वैसी हो रही है। माँ बाप भी नहीं बता रहे अपने बच्चों को कि कैसे तुमने उसको ट्रीट करना है, कैसे लड़की को रिस्पेक्ट करनी है, क्यों जब लड़की के साथ तुमने छेड़खानी नहीं करनी। हम कॉलेज पढ़ते थे तो हम जब छेड़खानी करते थे वो उस टाइम पे किसी को पता ही नहीं चला। हाँ रिपोर्ट होती थी स्कूल में तो हमें पनिशमेंट मिलता, टीचर पनिश। लेकिन आज के टाइम पे तो इन्फॉर्मेशन का जमाना है, डाटा है, आज तो आप बच नहीं सकते हो, पहले कुछ नहीं था। चलिए ये ध्यान रखना अपना, स्कूल में कभी भी कहीं भी जाते हो अपना बिल्कुल सेव करके चलना। ये कोई जरूरी थोड़ी है स्कूल में ही हो बेटा, घर में भी हो सकता है। अपने हाँ जान पहचान वाले ये चीज ज्यादा ये घर में भी हो सकता है। और खासकर परसों ये इंसिडेंट आया स्कर्ट का, वो लड़की बैठी हुई है, स्कर्ट को ऐसे करके मोबाइल बना रहा है, वीडियो बनाया उसने। इसलिए मैं तुमको बोलता हूँ कि स्कर्ट मत पहनो। ये दीदी पहनती है। नहीं कोई भी हो, स्कर्ट तो बैन होना चाहिए। इंसान की मानसिकता का कुछ नहीं हो सकता ना। साड़ी में जो औरतें होती हैं उनके साथ क्यों रेप होता है, ये भी तो होता है ना। ये वो कोई बात जरूरी आपकी नहीं है। सही है, लेकिन जो स्कर्ट का इंसिडेंट है वो रुक जाएगा ना, जो कॉन्वेंट स्कूलों में चल रहा है, कहीं हाँ, भी चल स्कूलों रहा है, में बंद होना चाहिए। वो स्कूल में बंद होना चाहिए। और खासकर मंदिर में आप जब जाते हो तो पूरे कपड़े पहन के जाया करो। कल भी मंदिर में लोग हाफ कट में आए थे तो बाहर उनको भेजा, फिर घर से आके कपड़े चेंज करके आए, स्कर्ट पहन के आए, नेकर पहन के आए। तो हर जगह हमने अपनी उसके हिसाब से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। हम बचेंगे तो सब बचेंगे, क्योंकि जब उस ट्रॉमा से तुम लोग गुजरते हो या डरते हो, वो डर बहुत अंदर तक बैठता है। क्यों डरना है किसी से? किसी से नहीं डरना है। मैं दीदी से एक बार जब हम स्कूल के अंदर जाने खुल के वाले जियो थे, बेटा। दीदी से बोली, जैसे लड़का जीता है जब वैसे ही भी तुम लोग भी कुछ, जियो। जैसे नेशनल एंथम ये सब होता है तब असेंबली होती है तब नहीं करते, तब स्कर्ट नहीं पहनते, तब जीन्स पहनते हैं, मच्छर भी काटते हैं। हाँ लॉन्ग पैंट पहनो, जीन्स से स्कूल में नहीं पहनते, लॉन्ग पैंट पहनते हैं। अंकल स्कूल में कभी जोर से बोलो बेटा, जोर से, मुंह से आवाज निकालो। और वक्त तो यहीं तक आती थी आवाज। हाँ जोर से बोलो। स्कूल में जो स्कूल की स्कर्ट है वो सॉरी वो कभी भी वो स्कर्ट नहीं पहनना चाहिए। नहीं पहननी चाहिए, मेरा पर्सनल व्यू है, नहीं पहननी चाहिए, जरूरत नहीं है। पैंट पहनो, सलवार कमीज पहनो, सेफ रहते हो। एक तो डेंगू नहीं होता, दूसरा क्या है कि एक चीज से बच जाते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए पढ़िए और अवेयर रहिए, ये चीज़ें सुनते रहिए। तो मुझे बहुत अजीब लगा जब मेरी लड़की ने आज मेरे से पूछा कि क्यों मारा इसको। कोई जवाब नहीं था मेरे पास। मैंने इसको कहा कि कुछ राज जान गई थी वो, इसलिए उसको मार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सोचिए कैसे हम महिला, बच्ची, लड़की, बेटी, बहन, माँ, बहू को बचा सकते हैं। घर से बदलना होगा। अपने लड़कों को सिखाइए कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि जो ये चीज़ कर रहा है वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए दिन, नए जीवन की उमंग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।